हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत में ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों करें। तो दोस्तों, एक विशेष पहलू यह जानने के आखिर आप विदेशी मुद्रा में निवेश क्यों करें। आइए इसके कुछ कारण हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला है उपयोग की सरलता। अन्य बाजारों के विपरीत जहां आपको बड़ी मात्रा में धन जमा करना पड़ता है, विदेशी मुद्रा बाजार में आप बहुत कम जमा के साथ व्यापार कर सकते हैं। आप केवल 200 यूरो के साथ विदेशी मुद्रा में व्यापार शुरू कर सकते हैं। और दूसरा है अस्थिरता। व्यापार के पीछे यांत्रिकी बहुत सरल है। आप एक परिसंपत्ति को एक अनुकूल मूल्य पर प्राप्त करते हैं और फिर इसे बेचते हैं। हम बाजार में अस्थिरता की अवधारणा से कैसे संबंधित हैं? खैर, बाजार जितना अधिक अस्थिर होगा उतनी ही अधिक संपत्ति हासिल करने और बेचने के अवसर होंगे। अगर बाजार में अस्थिरता नहीं होता है तो आपकी संपत्ति को रखने का कोई मतलब नहीं है। विदेशी मुद्रा बाजार की अस्थिरता महान है क्योंकि आप सप्ताह के लगभग किसी भी दिन प्रत्येक मुख्य जोड़े में 50 और 100 पिप्स के बीच नियमित आंदोलनों को देखने की उम्मीद कर सकते हैं। तो दोस्तों, तीसरा है आपूर्ति और मांग। विदेशी मुद्रा में व्यापार करते समय आप किसी भी मुद्रा की लगभग तत्काल मांग की उम्मीद कर सकते हैं, भले ही इसकी मात्रा कितनी भी हो। बेशक यह केवल सामान्य बाजार की स्थितियों पर लागू होता है, क्योंकि कभी कभी तथाकथित काले हंस की मूल्य परिवर्तनों के कारण परिचालन को जटिल करते हैं। अच्छी खबर यह है कि इस प्रकार की घटनाएं बहुत अजीब है। जब तक बाजार की स्थिति सामान्य होती है, आप निश्चित हो सकते हैं कि आपके आदेशों को कुछ ही सेकंड में निष्पादित किया जाएगा, क्योंकि इस बाजार में आपूर्ति और मांग की बड़ी तरलता है। इस कारण से विदेशी मुद्रा बाजार को दुनिया में सबसे अधिक तरल माना जाता है। और चौथा है तकनीकी विकास। तकनीकी प्रगति विदेशी मुद्रा व्यापार की एक बड़ी विशेषता है और यही वह है जो इसे इतना खास बनाता है। विदेशी मुद्रा बाजार तकनीकी पहलू में इतना उन्नत क्यों है? विदेशी मुद्रा दलालों की मात्रा बहुत अधिक है और बाजार में प्रतिस्पर्धा गंभीर है। यह विदेशी मुद्रा बाजार को बहुत प्रतिस्पर्धी बनाता है और यह दलालों को अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम संभव स्थिति प्रदान करने के लिए मजबूर करता है। और पांचवा है मार्जिन ट्रेडिंग। जैसे कि हमने समझाया है, सीएफडी के साथ व्यापार करने से मार्जिन और लिवरेज के साथ काम करना संभव हो जाता है। यही विदेशी मुद्रा सीएफडी के साथ अन्य बाजारों से कारोबार करता है, जिसके लिए आपके पास उच्च मात्रा के साथ लेन देन करने के लिए काफी पूंजी होनी चाहिए। और छठवां है विकसित समुदाय। जैसे जैसे विदेशी मुद्रा व्यापार इंटरनेट के विकास के साथ उभरा और बढ़ा, खुदरा व्यापारियों ने अपनी व्यापार क्षमता में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त जानकारी मांगी। इसने विदेशी मुद्रा व्यापार पर बड़ी संख्या में मंचों का जन्म दिया। आज लगभग किसी भी भाषा में इस बाजार के बारे में जानकारी प्राप्त करना सक्षम है। चूँकि बाजार दिन में 24 घंटे और सप्ताह में 5 दिन संचालित होता है, इसलिए दुनिया भर में विदेशी मुद्रा व्यापारी हैं। और सातवां है करेंसी ट्रेडिंग का विनियमन। विदेशी मुद्रा व्यापार पर सख्त रूप से नियंत्रित है और कई दलालों को एक से अधिक नियामक प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि यद्यपि यह एक विकेंद्रीकृत बाजार है, फिर भी यह एक सुरक्षित बाजार है। हालांकि यह बिंदु केवल सही मायने में विनियमित दलालों पर लागू होता है। तो दोस्तों, फॉरेक्स ट्रेडिंग में जोखिम शामिल है। ध्यान रखें कि विदेशी मुद्रा व्यापार में एक उच्च जोखिम शामिल होता है, जो अन्य वित्तीय बाजारों के बराबर या उससे अधिक हो सकता है। विदेशी मुद्रा व्यापार मार्जिन के साथ किया जाता है और यह विदेशी मुद्रा बाजार बहुत अस्थिर है। इन कारकों के कारण अपेक्षाकृत कम कीमत में उतार चढ़ाव काफी लाभ या हानि का कारण बन सकता है। यह इस बाजार को काफी जोखिम भरा बनाता है, खासकर जब ऑपरेटर थोड़े समय में बहुत आशावादी परिणाम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। विदेशी मुद्रा में व्यापार शुरू करने से पहले आप सभी जोखिमों को समझ ले। इस फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंत में हम आपको यह कहना चाहेंगे कि विदेशी मुद्रा व्यापार से मत डरे। ध्यान रखें कि विदेशी मुद्रा में सफलता अच्छे प्रशिक्षण और बहुत सारे अभ्यास पर आधारित है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन वाले बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। धन्यवाद दोस्तों।